तब भी तुम्हें बहुत अच्छे से समझता था। तुम्हें कब क्या चाहिए मुझे तब भी पता रहता था। इतने अच्छे से जानता हूं मैं तुम्हें। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए ना तो कभी कुछ था, ना है, और ना ही कभी रहेगा। बारह साल। बारह साल हो गए निर्मला आहूजा को ये घर छोड़े हुए। तुम्हें क्या लगता है मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। After all, I was young, I was rich, I was successful. चाहता तो दूसरी शादी भी कर लेता और तुम्हारे लिए नई मां भी ले आता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था जिसकी कीमत तुम्हारी खुशी हो। एंड प्लीज फॉर गॉड सेक तुम इसे मेरा त्याग, मेरा सैक्रिफाइस मत समझना। नहीं, अगर हो सके तो बस इतना समझना कि मैंने एक फैसला लिया था जो बिल्कुल सही फैसला था। श्रवण, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तुमसे पहले भी कहा था मैंने, मैं फिर से कह रहा हूं तुमसे, एक इंसान को अपने फैसले बहुत सोच समझ कर लेने चाहिए, और खासतौर पे वो वाले फैसले जिनका असर सीधा सीधा उसकी जिंदगी पे पड़ता हो। काश मेरी जवानी में यह बात मुझे किसी ने समझाई होती, तब मुझे भी यही लगता था कि मैं निर्मला से बहुत 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 ज्यादा प्यार करता हूं, जी नहीं सकता उसके बिना। लेकिन फिर क्या हुआ? कहां चला गया वो प्यार? एक्चुअली अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम प्यार में नहीं है, प्रॉब्लम उस उम्र में है जिसमें ये सो कॉल्ड प्यार हो जाता है। आदमी को कुछ और दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ वही देखना चाहता है जो उसे अच्छा लगता है, और जब तक बात समझ में आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बहुत देर हो चुकी होती है श्रवण। मैंने आज तक न जाने कितने डिवोर्स केसेस को हैंडल किया है। किसी की कोई प्रॉब्लम, किसी का कोई इशू, लेकिन सभी केसेस में एक चीज कॉमन थी, लव मैरिज। और लव मैरिज की प्रॉब्लम क्या है? लव मैरिज की प्रॉब्लम यह है कि शादी का फैसला लड़का और लड़की दोनों लेते हैं, पर शादी वही कामयाब रहती है जिसमें फैसला आदमी ले और औरत उस फैसले को माने, उस पर अमल करे। श्रवण, तुम्हें इजाजत चाहिए थी, मैंने तुम्हें दी, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ मांगता हूं। देखो, मैं जानता हूं कि ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा फैसला है। आई रिस्पेक्ट दैट, आई डू। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि थोड़ा सा वक्त दो, समझो कि जिसे तुम शादी करना चाहते हो उसके बारे में ये देखो कि वो हर दुख सुख में तुम्हारे साथ रहेगी या नहीं रहेगी, हर मुसीबत में, हर प्रॉब्लम में तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी, या फिर तुम्हारी मां की तरह तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। और ये सब जांचने परखने के बाद तुम जो फैसला लोगे, और वो कोई भी फैसला हो, मुझे उस फैसले पर नाज होगा। बिल्कुल ऐसे जैसे मुझे तुम पर नाज है।
Think about it. चलो अब रात बहुत हो गई है, सो जाओ। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चली जाओ। उसकी जिंदगी से कैसे दूर चली जाऊं? वो खुद मेरी जिंदगी है। उसे कैसे भुला दूं जिसका ख्याल आते मैं खुद तक को भूल जाती हूँ, जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ। उसे कैसे छोड़ दूं? भैया आप यहीं पर खड़े थे, उसे मैगजीन चाहिए थी तो आप दे देते। जानबूझकर नहीं थी, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये अपना काम खुद करे। ये सब श्रवण का आइडिया था। दाल के साथ तू भी ठीक हो गई। नहीं रामनाथ अंकल, आप जो चाहते हैं वो मैं नहीं कर सकती। मासी, मुझे मम्मा पापा छोड़ के चले गए। मासी है ना बेटा, रचना मासी अपनी सुमन को कभी नहीं रोने देगी, कभी नहीं। मासी, मुझे घर जाना है। सुमन बेटा, बेटा अमना यही तुम्हारा घर है और आज से ना हम तुम्हारी मामी नहीं, तुम्हारी माँ है। कितना रचना? 104। मैं अभी डॉक्टर को लेके आता हूँ। भैया बाहर तेज बारिश हो रही है, आप ऐसे मौसम में? मौसम खराब है तो होने दो, हमारी सुमन की तबीयत अच्छी होनी चाहिए बस। बाबूजी मैं आया। तू ऐसा कर, इसके माथे पे गीले पानी की पट्टियां रखा, हम हल्दी वाला दूध लेके आते हैं, देखते हैं बुखार कैसे नहीं उतरता है। ले। मेरे दो ही सपने थे, श्रवण को पाना और मामा जी मामी जी का कर्ज उतारना। किसी एक सपने को चुनने का मतलब है दूसरे का टूटना। और बताओ। इतनी प्रिटी लड़की ने फोन किया है तुम्हें और तुम हो कि और बताओ। हाउ अनरोमांटिक। बोल तो ऐसे रही है जैसे तुम्हें बड़ा एक्सपीरियंस है रोमांटिक बातें सुनने का। ऑफ कोर्स है, शाहरुख खान की फैन हूँ मैं। ओह, मुझे लगा तुम अपने किसी बॉयफ्रेंड की बात कर रही हो। बाय द वे प्रीति, मुझसे पहले तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था क्या? जी नहीं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, ठीक है? आई नो यार, ऐसे ही पूछ रहा था। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी? नहीं। ओह, तो मतलब कि मैं वो पहली लड़की हूँ जिसने तुम्हें घास डाली। हेलो, मैं कोई गधा नहीं हूँ जिसे तुम घास डालोगी। एंड फॉर योर वेरी काइंड इंफॉर्मेशन मैडम, अपने कॉलेज में ना स्टड था मैं। लड़कियां ना मरती थी मुझ पे, और नेहा तो आज भी मेरे आगे पीछे घूमती है। कौन नेहा? है एक हॉट एंड सेक्सी चिक। तुम लोग मिलते हो आपस में? हाँ,
यही कुछ हफ्ते में 5-6 बार। क्यों मिलते हो? नेहा दोस्त है यार मेरी। अब आदमी अपने दोस्त से तो मिलेगा ही ना। इनफैक्ट यार मैंने तो उसे अपने बैचलर्स पार्टी का इनविटेशन भी दे दिया है। अभी बैचलर्स पार्टी क्या होती है? ओके, बैचलर्स पार्टी वो होती है जिसमें लड़का हलाल होने से पहले ना वो सब करता है जो वो शादी के बाद नहीं कर सकता। मुझे लगता था कि तुम एक सिंपल से भोले भाले से शरीफ से लड़के हो, लेकिन नहीं, आज पता लग गया है मुझे। स्टार्ट नेहा, बैचलर्स पार्टी। हाँ, मनाओ मनाओ, शौक से मनाओ अपनी बैचलर्स पार्टी, और वो सब करो जो शादी के बाद नहीं कर सकते। विथ योर हॉट एंड सेक्सी चिक नेहा। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, बाय। 10 मिनट बाद फोन करते हैं। Come in. सर, मिस सुमन आई है। मैंने बोल दिया कि आप मीटिंग में बिजी हैं तो कल आ जाएं। सुमन तिवारी? जी ठीक है, अंदर भेजो उसे। सर, लेकिन आप मिश्रा जी की मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। मीटिंग कल के लिए फिक्स कर दो, अभी सुमन को भेजो। ओके सर। गुड मॉर्निंग सुमन, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग अंकल। आओ आओ, बैठो। तुमने कल चेक लेकर बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा डिसीजन था तुम्हारा। इनफैक्ट अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बोल देना। मैं कुछ मांगने ही आई हूँ अंकल आपसे। हाँ हाँ, बोलो ना। अंकल, आपने मुझसे जो कुछ भी कहा था मैंने उसके बारे में बहुत सोचा, और सोचकर मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि मेरे लिए प्रीति और पुष्कर की शादी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो शादी इस चेक से नहीं हो सकती। आपकी रजामंदी से हो सकती है, क्योंकि तभी वो दोनों खुश रहेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप ये वापस ले लें। मैं एक काम करने वाली लड़की हूँ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और बात पैसे की नहीं है। मैं जानती हूँ मैं कहीं ना कहीं से वो तो अरेंज कर ही लूँगी। आप मेरे और श्रवण के बीच में कुछ होगा, उस तरह से प्रीति और पुष्कर की खुशियों के रास्ते में मत आइए। मैं आपके और श्रवण के बीच में नहीं आऊंगी। मैं कुछ समझा नहीं। इसमें समझने वाली बात नहीं है अंकल। आज आपने साबित कर दिया कि आप एक बहुत अच्छे लॉयर हैं। आप जानते हैं, जब से मैंने होश संभाला है मेरे सिर्फ 2 ही सपने थे। एक कि मैं अपनी माँ का कर्ज चुका सकूं, और दूसरा मैं श्रवण को बता सकूं कि मैंने उसका कितना इंतजार किया है, कितना प्यार किया है। लेकिन आज आपने मुझे ऐसी जगह पर लाकर खड़ा किया है जहां पर मैं कुछ भी करूं, लेकिन मेरी तो सिर्फ हार है। अगर श्रवण को पाने की कोशिश करती हूँ तो आप पुष्कर और प्रीति की शादी नहीं होने देंगे। मुझे अपने परिवार के एहसानों को भुलाना पड़ेगा, जो मैं नहीं कर सकती। इसलिए मैं श्रवण को भुलाने की कोशिश करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर है।
लेकिन ये पैसे लेकर मैं अपने प्यार के साथ साथ अपनी आत्मसम्मान को धोखा नहीं दे सकती। दीदी मुझे पसंद है क्योंकि मैं जानता हूं कि वो घर संभाल सकती है। ठीक है, मैं उन दोनों के बीच नहीं आऊंगा, लेकिन तुम भी अपनी बात याद जरूर रखना। अंकल, मैं किसी बात की वकालत नहीं कर रही, लेकिन आपसे एक बात जरूर कहूंगी, हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे की जिंदगी में भी वैसा ही हो। आग से जलने का डर होता है, इसीलिए इंसान आग से दूर रहता है, उसके करीब नहीं जाता। सुमन, मैंने तुम्हें अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखा है, बल्कि मैं तो फिर से कहता हूं, अगर तुम कभी किसी मुसीबत में फंस जाओ तो सबसे पहला आदमी मैं रहूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा। मैं तो बस तुम्हें इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ना तो श्रवण तुम्हारे लिए बना है, ना तुम श्रवण के लिए। और ये चेक लौटाकर तुमने उसी बात को साबित भी कर दिया है। तुमने ये चेक इसलिए लौटाया क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारे आत्मसम्मान से बढ़कर और कुछ नहीं है। लेकिन तुम ये भूल गई कि अगर तुम इस चेक को अपने पास रखती तो तुम ये शादी बहुत धूमधाम से कर सकती थी, बिल्कुल जैसे पुष्कर की मां चाहती है। लेकिन नहीं, किसी और को तकलीफ होती है हो। तुम्हारा आत्मसम्मान नहीं टूटना चाहिए। ऐसे लोग जो अपने प्यार, अपने परिवार के लिए इतनी छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकते, वो कभी किसी से प्यार भी नहीं कर सकते। अंकल, आत्मसम्मान का मतलब होता है खुद के थॉट्स को रिस्पेक्ट देना। जो अपनी सोच को सम्मान नहीं दे सकते, जो खुद से प्यार नहीं कर सकते, वो किसी और को कैसे चाह सकते हैं? वो कभी किसी को प्यार नहीं कर सकते। बेकार की बातें हैं, जवान लोगों की इनकलाबी बातें हैं, और इन बातों का असल जीवन में कोई मोल नहीं होता। लेकिन मेरे पास तजुर्बा है, और मेरा तजुर्बा ये कहता है कि किसी भी शादी, किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए सिर्फ एक ही आदमी उसको ड्राइव कर सकता है। अगर दो ड्राइवर मिलकर चलाने की कोशिश करें तो खैर, जाने दो। सौ बातों की एक बात, श्रवण बिल्कुल मेरी तरह है और तुम निर्मला की तरह, और तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए नहीं बने हो। अंकल, आपको जिंदगी का तजुर्बा जरूर है, लेकिन प्यार का नहीं। और एक दिन आपको ये एहसास हो जाएगा कि आप कितने गलत हैं। आज आपने मुझसे जीतकर अपने आप को एक अच्छा लॉयर तो साबित कर लिया, लेकिन मुझे श्रवण से अलग करके आज आप एक हारे हुए पिता साबित हुए। मुझे तो रोक लिया आपने, लेकिन मैं जानती हूँ कि श्रवण, जो मुझे आज तक अपना एक अच्छा दोस्त मानता है, उसे किसी ना किसी दिन
मेरे प्यार का एहसास होगा। और उस दिन आप उसे कैसे रोकेंगे? और उस दिन ये साबित हो जाएगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं।